आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार अपना पैर पसारती नजर आ रही है। 2023 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के आलाकमान प्रदेश की राजधानी में लगातार रैलम रेल रैलियां करने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले बुराड़ी विधायक संजीव झा कल से ही प्रदेश की राजधानी में डेरा लगाए हुए हैं। संजीव झा का कहना है कि हमारी पार्टी जमीनी स्तर से जुड़ी हुई पार्टी है। हमारे लिए हर वह कार्यकर्ता की अहमियत है जो आप पार्टी से जुड़कर जनसेवा करना चाहता है। ऐसे लोगों का आम आदमी पार्टी में हमेशा रास्ता खुला रहता है। संजीव झा की उपस्थिति में आज कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। नागेंद्र दुबे जो दुर्गा कॉलेज में कैरियर काउंसलर के रूप में कार्यरत है, साथ ही सतत छत्तीसगढ़ पत्रिका के संपादक भी हैं, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। वहीं दिलीप अनंत बेमेतरा के यूथ कांग्रेसी संयुक्त महामंत्री लगभग 10 वर्षों से कार्यरत दिलीप अनंत ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी के साथ आज 8 और लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। न्यूज़ प्लस 21 ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की हमारी सरकार बनी और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार की काम की चर्चा पूरे देश में है। अरविंद केजरीवाल जी के उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस की मुहर पंजाब में लगी और पंजाब में भारी मेजॉरिटी के साथ सरकार में और पंजाब में भी दिन रात काम चल रहा है। पंजाब में सरकार बनने के बाद देश में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण है। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। न केवल अलग अलग पार्टी के वो तमाम लोग जो छत्तीसगढ़ की भला चाहते हैं, वो तमाम प्रोफेशनल्स, अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो छत्तीसगढ़ के 22 साल के लूट से परेशान हैं, वो सब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अभी 10 दिन की यात्रा पर मैं अलग अलग जिले में जा रहा हूँ। अलग अलग जिले से भारी संख्या में लिस्ट आ रही है। लोग कह रहे हैं हम आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आज रायपुर में एक लंबी लिस्ट है जो आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। श्री नागेंद्र दुबे जी जो मेरे ख्याल से विशेष पत्रकार रहे हैं, हरिओम में नवभारत में कॉलम भी लिखते रहे हैं, उस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। अमन झा जी दुर्गा कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक छोटे से गांव के रहने वाले डॉक्टर संदीप पाठक जी को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है और वो 17 और 18 तारीख को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। रायपुर में उनका प्रोग्राम है 17 तारीख को। आप सबसे मुखातिब होंगे, प्रेस से मुखातिब होंगे 17 तारीख को और फिर 18 को बिलासपुर में बिलासपुर की जनता उनका एक स्वागत यात्रा रख रही है। साथ में 19 तारीख को फिर हम लोग अपने पूरे प्रदेश के जो हमारे अलग अलग विधानसभा के ऑफिस बेरर हैं, उन सबको बुला करके पूरे दिन का सेशन होगा, जिसमें हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी रहेंगे। पूरे दिन के कार्यक्रम है जिसमें कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे करके और 1.5 साल के संघर्षों के बाद लोग मॉडल ऑफ गवर्नेंस को वोट करना चाहते हैं। इसी में से कोई व्यक्ति को समय आएगा, जन मिल जाएगा। सर, आम आदमी पार्टी मुद्दे को मुख्यता से नहीं उठा रही है। आम आदमी पार्टी हर वो मुद्दे जो रायपुर को हो या छत्तीसगढ़ का हो, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरे छत्तीसगढ़ यात्रा करके आज रायपुर में है और हर जगह जाकर वहाँ की समस्याओं को, वहाँ के मुद्दों को उठाया। रायपुर के मुद्दों को हमारे रायपुर के जो संघर्ष साथियों को उठाते रहे हैं और आने वाले 1.5 साल इन सभी मुद्दों को मुकदमा को उठाएंगे, बल्कि जनता के बीच में जाएंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे सांसद उठाते रहे, हम सड़कों को उठाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देश के बुनियादी मुद्दे, आज महंगाई इस कदर चरमोत्कर्ष पर है कि लोगों का घर चलना मुश्किल हो गया है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ना तो उनकी जनता की चिंता है, ना महंगाई की चिंता है, सब अपने लूट खसोट में शामिल है। अभी मजाक में कह भी रहे थे, जब अभी 4 चुनाव चल रहा था तो बीजेपी का मुद्दा था 80-20 का। आज समझ में आता है कि लगातार 20-80 का प्राइस बढ़ रहा है। तो कहते ठीक है, अब मुआवजा 2500 से 5000 कर दो,
लेकिन वही पैसा जब नापने जाता है तो बिना पैसे लिए अपनी नपाई नहीं करता। तो शहर का आलम इस तरह का है कि एक तरफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप ले रहे हैं। तो जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस तरह से लोगों में ऐसा तरह तरह के मुद्दों को लेकर गुस्सा है। देखिए, देश में एकमात्र ऐसी पार्टी, एकमात्र ऐसे नेता अरविंद केजरीवाल हैं जो जनता से वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जितने वादे किए गए, कमोवेश अब जब जाएंगे लोगों से बात करेंगे, कोई भी एक तबका आपको नहीं दिखेगा तो ये कह दे कि हाँ, जो कांग्रेस ने या मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया। उल्टा ये लूट खसोट का सेंटर बन के रह गया।